इसकी शुरुआत होती है 1962 की इंडो चाइना वॉर से। 1962 में वॉर के बाद इंडिया के लिए ज़रूरी था कि चाइना की मिलिट्री पावर्स पर नज़र रखी जाए। 1964 में चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तब चाइना के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नज़र रखने के लिए इंडिया ने यूएस के साथ मिलकर एक न्यूक्लियर डिवाइस इंस्टॉल करने की प्लानिंग की। इस डिवाइस में रेडियो एक्टिव मटीरियल्स थे, जैसे न्यूक्लियर फ्यूल जनरेटर और पोलोनियम कैप्सूल्स। ये हाईली रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं जो कि किसी कांटेक्ट में आ जाने पर बहुत डेंजरस हो सकते हैं। तो अक्टूबर 1965 में CIA और IB ने मिलकर ये जॉइंट सीक्रेट मिशन स्टार्ट किया। इस डिवाइस को इंस्टॉल करने के लिए नंदा देवी माउंटेन्स को चुना गया था। नंदा देवी जो कि इंडिया की हाईएस्ट पीक में से एक है और ये उत्तराखंड की हिमालयन रेंज में आती है। तो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट मिशन था जिसमें टीम को समिट तक न्यूक्लियर डिवाइसेस को ट्रांसपोर्ट करना था और इक्विपमेंट्स को वहां पर इंस्टॉल करना था। लेकिन सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। जब टीम सिस्टम इंस्टॉल करने समिट पर पहुंची तो टीम को वहां तेज बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ा और ऐसे वेदर कंडीशन में टास्क पूरा कर पाना इम्पॉसिबल था। तो टीम ने मिशन रोक दिया और डिसाइड किया कि इक्विपमेंट्स को वहीं छोड़ दिया जाए और बाद में जब वेदर कंडीशंस बेटर होंगी तब वापस आकर मिशन को पूरा किया जाएगा। टीम लीडर मनमोहन सिंह कोहली कहते हैं, He had to choose between man and machine. He chose to save the lives of his men, otherwise many would have been killed. लेकिन कुछ महीनों बाद जब टीम टास्क पूरा करने वापस लौटती है तो उन्हें वहां वो डिवाइस जिसमें रेडियो एक्टिव पोलोनियम भी था वहां से गायब मिलता है, जो कि हिरोशिमा बॉम्बिंग में यूज हुए न्यूक्लियर वेपन से आधे साइज का था। इस इंसिडेंट के बाद डिवाइस को ढूंढने के लिए कई एक्सपीडिशंस किए गए, पर कभी डिवाइस के बारे में पता नहीं लग पाया। आखिरकार 1968 में ये सर्च मिशंस बंद कर दिए गए क्योंकि ये एक सीक्रेट मिशन था और सर्च मिशन से ये बात बाहर आ सकती थी। कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि ये डिवाइस वहाँ आने वाले एवलांचेस के कारण गायब हो सकती है, लेकिन असल में क्या हुआ होगा ये किसी को पता नहीं है। तब से नंदा देवी माउंटेन्स और उसके सराउंडिंग एरिया को माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग के लिए बंद कर दिया गया है। इस डिवाइस की टोटल लाइफ 100 ईयर्स है। अभी इसकी लाइफ 35 ईयर्स और बची हुई है। अगर ये वाटर बॉडीज़ के कांटेक्ट में आता है तो ये उन्हें कंटेमिनेट कर सकता है। इंडिया की ज़्यादातर नदियाँ हिमालयन रीजन से निकलती हैं और अगर ये न्यूक्लियर डिवाइस उनके कांटेक्ट में आया तो इसका इफ़ेक्ट इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन पर पड़ेगा, जिससे लोगों की जान भी जा सकती है। हालांकि अभी तक की स्टडीज़ में नियर बाई वाटर बॉडीज़ में कंटेमिनेशन नहीं मिला है, लेकिन ये अभी भी एक बड़ा डेंजर बना हुआ है। ये इशू फिर से हाईलाइट में आया जब उत्तराखंड के इन्वायरमेंट मिनिस्टर सतपाल महाराज ने PM मोदी से मुलाकात की और न्यूक्लियर डिवाइस से हो सकने वाले डेंजर के बारे में बताया। PM मोदी ने भी डिवाइस की सर्च के लिए फिर से मिशन स्टार्ट करने की बात कही है। इस मिशन को लेकर एक हॉलीवुड मूवी भी बनाई जा रही है। इस मिशन के बारे में मिशन में शामिल कई लोगों ने बुक्स भी लिखी हैं, जिनमें मेन है मिशन लीडर मनमोहन कोहली की बुक वन मोर स्टेप, स्पाइस इन द हिमालयाज, नंदा देवी अ जर्नी टू द लास्ट सेंचुरी और एन आई एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वी होप कि नए मिशन से ये न्यूक्लियर डिवाइस मिल जाए और देश के करोड़ों लोगों को वाटर कंटेमिनेशन के डर में ना रहना पड़े।